सफाई अभियान, स्वच्छ घर उभरता हुआ घर। मोदी जी का क्या है? स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ घर सुंदर घर। सो गुड मॉर्निंग बिंदास वाइल फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल साफ सफाई में हैं। ठीक है। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम। केम शो के मुनाफे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड हैप्पी वीकेंड गाइज। आई एम श्योर आप सब बहुत मज़े कर रहे हैं और वीकेंड का लुत्फ उठा रहे हो। ये बार बार लुत्फ निकलता है मेरे मुंह से ना, लुत्फ उठा रहे हैं। और आज है ब्लॉगमस डे 5 और आज है दिसंबर 4th, तो वीकेंड आ गया एंड आई एम सुपर हैप्पी क्योंकि वीकेंड थोड़ा आराम वाला दिन होता है। कल हम लोग की बहुत वाट लगी थी, कल हम लोग इतना थक गए थे कि क्या बताएं कितना थक गए थे। कभी तो यकीन ही नहीं होता इतना थक गए थे। तो ये रहा हमारा क्यूट सा क्रिसमस ट्री जिसे हमने अभी ऑन नहीं किया है, बट आई एम सो हैप्पी। उठते ही ना सबसे पहले मैंने ये किया कि सबसे पहले आकर मैंने क्रिसमस ट्री को देखा, क्योंकि यू नो देखने में कितना सुंदर सा लग रहा है। ऐसा हम सोचते थे जब हम हैदराबाद में थे कि जब अगर कनाडा जाएंगे तो ऐसा करेंगे क्रिसमस ट्री, वैसा करेंगे क्रिसमस ट्री। तो ऐसा हुआ है हमारा क्रिसमस ट्री ये साल, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा। और दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस, बज रहे हैं हमारे यहाँ 12:06 और हमारे हबी जी के कॉलेज के एक फ्रेंड है जो हम लोग से मिलने आ रहे हैं, टोरंटो में ही रहते हैं वो। तो हम लोग ने सोचा कि कुछ स्पेशल डिनर विनर बना लेते हैं, क्योंकि वो आएंगे 4-5 बजे के आसपास शाम में। तब तक तो डिनर का टाइम नहीं होता है, पर अर्ली डिनर हो जाएगा अगर उनको इच्छा होगी तो मैं बना रही हूँ अपने कल्ट छोले, जो कि मेरे कल्ट फेवरेट है और कल्ट क्विकली रेसिपी हो टाइप की होती है वो। एंड मैं अभी फ़िलहाल फ्राई कर रही हूँ मसाला, सब मैंने कई बार शेयर किया है। एंड हबी जी खाली कर रहे हैं डिश वॉशर, या लगा रहे हैं डिश वॉशर। तो ये एक बहुत बड़ा बून है मेरे हिसाब से डिश वॉशर होना, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे गेस्ट आ गए, कुछ हुआ और आपके बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए, प्लेट्स वगैरह बहुत हो गई, जैसे सर्विंग बोल्स ये सब हो गए, जो बहुत ज़्यादा जैसे चिपकी हुई चीज़ें हैं। जैसे कढ़ाई में हम लोग मसाला भूनते हैं तो वो जो है चिपक जाए तो उसे घिस के ही साफ़ कर सकते हैं। वो डिश वॉशर का काम नहीं है, वो अपने हाथों में ही वो जादू है। लेकिन बाकी जो उतनी कोई सख्त चीज़ें नहीं है, तो अपने कुकर भी आप लगा सकते हैं उस हिसाब के वॉश को सेटिंग करके। तो हम लोग कभी क्विक वॉश लगा देते हैं, तो 20-25 मिनट में बहुत जल्दी प्लेट्स वगैरह सारी धुल जाते हैं। और अगर हमें डीप क्लीनिंग चाहिए होती है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लगा लेते हैं। हाँ, तो डिश वॉशर एक्चुअली बहुत बड़ा बून है इस मामले में, क्योंकि बहुत काम बढ़ जाते हैं जब घर में कोई आ रहा होता है। खुद के ही में इतने काम होते हैं, तो कोई आ रहा हो गेस्ट तो फिर कितना ही हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता था कि डिश वॉशर इतना बूम लगता है। हैदराबाद में रियलाइज़ होता था, क्यों नहीं होता था, हाथ से धुलते थे सब लोग। अगर कोई गेस्ट आता था, कोई भी आता था, तो हाथ से धुलना होता था सारे बर्तन, और हम लोग ऑब्वियसली यूज़ टू भी हैं उस चीज़ के। पर जब यहाँ आए हम लोग, और हम लोग ने मतलब जब रेगुलर बेसिस पे इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जब बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग ज़रूर लगा लेते हैं और रियलाइज़ होता है कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जिंदाबाद डिश वॉशर, जिंदाबाद। जैसा भी है, जिसकी जैसी ज़रूरत है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था इतना हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि हाथ से ही रोज़ काम कर रहे हैं हम लोगों ने। तो अगर हेल्प जैसे कभी खुद से करना हो ना, सब काम पहले पूरा करो, घर का समेटना, कुकिंग सब करो, उसके बाद बर्तन भी करो, तो इरिटेशन होती थी। ऐसा नहीं होती थी, थकान हो जाती थी, तो इरिटेशन भी होती थी। तो अगर कोई हेल्प करने वाला है आपको तब तो अच्छी बात है। जैसे हम कभी हबी जी से बोल देते थे कि धुल दो, तो वो हेल्प करा देते थे। लेकिन जिन लोगों को खुद से सब कुछ करना है, जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, घर वाले भी हेल्प नहीं करते, पार्टनर भी हेल्प नहीं करता, प्लीज़ हेल्प कराया करिए। चाहे वो कोई भी हो आपकी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो सकता है। जिनके भी साथ आप रहते हैं, आप प्लीज़ घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प ज़रूर कराया करिए, मिलजुल के काम करिए, ईजी हो जाता है सबके लिए। खैर, ज्ञान हो गया बहुत ज़्यादा। एंड वो देखिए हम ये लगे पोछा करने में, गौर से देखिए इस आदमी को, पोछा करने में बिजी है आदमी। गौर से देखिए साहब, पोछा करने में बिजी है आदमी।
तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 1:45 और मैं बना रही हूँ भटूरे। तो भटूरे के लिए मैंने आटा निकाल लिया है। तो इसमें मैंने मैदा लिया है, सूजी ली है और थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा भी मिलाया है इसके अंदर। आप चाहे तो पूरा मैदे से बना सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। मैंने सोचा कि थोड़ा गेहूं का आटा मिला देते हैं, बहुत ज़्यादा मैदा मैदा हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अब इसमें इसका हम पहले मोयन बना लेंगे। तो मोयन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा ऑयल डालेंगे हम और इसको अच्छे से हम मीस लेंगे, ऐसे मीसना है ना। तो मीस लेंगे, उसके बाद फिर हम दही के साथ इसको सानेंगे। तो आपका जो भटूरे है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे फूले फूले खट्टे खट्टे से जो होते हैं, टैंगी टेस्ट होता है भटूरों का, वो आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग ओवरनाइट बनाकर रख लेते हैं भटूरे का जो आटा होता है, पर ताकि वो फूल जाए। लेकिन अगर आप दही डाल देंगे ना, तो आप इंस्टेंटली 10 मिनट में बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा क्विक एंड ईजी तरीका है। अगर आपको चाहिए क्विक एंड ईजी तरीके से भटूरे बनाने का, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो छोले भी बन रहे हैं पीछे और यहाँ पर आटा भी सानना है। तो वन वुमन आर्मी हूँ मैं मस्त, और पीछे पीछे हमारे चेले काम करते हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वापस थोड़ा लूज करो ना, एक बार के लिए लूज करो, नहीं लूज करो अच्छे से। क्या कर रहे हो? ये टाइट नहीं करो, लूज रखो, लूज ही रखना, टाइट नहीं करना। लगा? छप गया मैं फॉसिल की तरह। चट्टे गरम किया, चट देनी मार देनी, खींच के तमाचा, ही हंस देनी, ही हंस देनी, ही हंस देनी, ही हंस देनी। नीलू आके हॉबी, ही हंस देनी, नीलू आके हॉबी। हॉबी को और क्या बोल सकते हैं भोजपुरी में? बता। ही हंस देनी, ही हंस देनी, नीलू आके भतार। कैसे बता। और क्या बोलते हैं भतार के नाम? वो नहीं, वो नहीं, कोई वर्ड बताओ। नहीं पता। भतार होता है, और क्या होता है? पति होता है, और क्या होता है? पता नहीं, बस भतार होता है ना। ही हंस देनी, नीलू आके भतार। मारो नहीं लग रहा है। चट देनी मार देनी, खींच के तमाचा, ही हंस देनी, टिंग डिंग 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 डिंग, ही हंस देनी, हबिया की लुगाई, ही हंस देनी, हबिया की लुगाई, हंस देनी। सुन, हबिया की लुगाई, हबिया की लुगाई। बाय बाय बाय। तो गाइस कल लंच जो है बन गया है। मैंने भटूरे के लिए आटा लगा के रख दिया है और बस मैं जा रही हूँ कपड़े वपड़े चेंज करने, नहाने वाला है। तो बस वो सब काम निपटाते हैं और थोड़ी देर में चाय रखती हूँ मैं, क्योंकि जो फ्रेंड आ रहे हैं वो हबी जी के, वो चाय भी पीते हैं। तो अच्छी बात है एक पंथ दो काज हो जाएंगे, चाय पीने का साथ भी मिल जाएगा किसी के साथ। हबी जी पीते नहीं है ना, तो अकेले मुझे पीना होता है। तो जो मेरी फ्रेंड है वो चाय पीती है, तो जब भी वो आती है तो फॉर श्योर चाय बनती है। एक बार तो बनती है चाय, तो 2 बार भी बन जाती है, पर एक साथ मिल जाता है पीने वाला ना। जब चाय पीने के लिए साथ में कोई हो ना, तो और भी उसका मज़ा बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है। हबी जी तो कॉफ़ी पीते हैं, वो भी ब्लैक वाली। तो हम तो ब्लैक कॉफ़ी, एक्सक्यूज़ मी, हम तो ब्लैक कॉफ़ी मॉर्निंग में पीते हैं। वही हम दोनों लोग का जो रूटीन है वो है कि मॉर्निंग रिचुअल है। आप ब्लैक कॉफ़ी मॉर्निंग में पी लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो है शाम में मैं चाय पी लेती हूँ। अभी जो कुछ नहीं। तो चलिए गाइस, मैं धीरे धीरे काम निपटाती हूँ और उसके बाद फिर कैचअप करते हैं। अच्छा खासा लंच प्रिपेयर हो गया है, मज़ेदार लग रहा है, भूख भी लग रही है मुझे, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी और श्योर। अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम लोग लंच करते हैं और वो लोग जब तक आएंगे शाम हो जाएगी, तो चाय चढ़ा देंगे तब।
ऐसे करो, मत करो मुझे रिकॉर्ड। वो बन जाओ, वो कौन थे जो एक्टर थे मुंह ढकते थे? सो बिंदास वाइफ फैम, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 का वक्त हो रहा है और जो हबी जी के फ्रेंड्स हैं वो लोग आ गए हैं। मैंने सोचा थोड़ी बीच में ब्लॉगिंग कर लेते हैं क्योंकि वो लोग आ जाएंगे तो पता नहीं वो कितने कंफर्टेबल हैं नहीं हैं कैमरा पे आने पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने गेस्ट के लिए चाय रख दी है, तो चाय हमारी वहाँ पे तैयार हो गई है। मैंने मोज़रेला स्टिक्स बनाए हैं, तो वो जो इंस्टेंट वाले होते हैं फ्रोज़न वाले, बस उनको मैंने फ्राई कर दिया है। बाकी चाय के साथ हमारे साथ मैंने रस्क भी रखा है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बो होता है रस्क खाना, और यहाँ पे मिल जाते हैं ना तो और भी बढ़िया लगता है। ये सब जो देसी जितने भी हमारे सामान है ना, जैसे पार्ले जी हो गया, ये सब रस्क वगैरह हो गया, ये सब हम लोग इंस्टाकार्ट पे कभी कभी मिल जाता है। इंस्टाकार्ट पे मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो कार्टली चेक करिए और सिंगल वेबसाइट चेक करिए, वहाँ पे फॉर श्योर आपको मिल जाएगी। बट हाँ जी, ये रहा हमारा जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री, जिसको देख के मैं इतनी खुश हो गई। रहते रहते काम हो जाता है हमारा यहाँ पर। देखिए बैठे बैठे आपसे बात कर रहे हैं और कांड हो गया। ओके हाँ, तो काम करते करते भी कांड होते रहते हैं। देखिए बैठ के मैंने पानी उड़ेल दिया काउंटर पे, पूछा हुआ था पूरा अच्छा खासा सूखा हुआ था ये काउंटर, और पूरा पानी गिर गया इस पर। काम पे काम बढ़ जाता है ना, बहुत गुस्सा लगता है सच्ची में। हो गया, यहाँ गिर गया था, मैंने अभी तुरंत पूछा है। और मौसम काफ़ी ठीक ठाक सा है अभी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, बट हाँ संडे या मंडे से हो सकता है वेदर थोड़ा चेंज हो जाए, देखते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना ट्रे तैयार कर लिया है पानी और बिस्किट्स वगैरह सर्व करने के लिए। गेस्ट आते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए पानी, क्योंकि यार इतने दूर से कोई आ रहा है आपसे मिलने या पास से भी आ रहा हो तो सबसे पहले उनको प्यास ही लगती है। तो चलिए मैं तैयारों में थोड़ा लगती हूँ एंड उसके बाद फिर कैचअप करते हैं। बीच में अगर टाइम मिला तो कैचअप करेंगे, वरना फिर अंत में मिलते हैं। अभी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाय, तुम ऐड कर दो फिर। हाँ हम कर देते हैं। हंसतो 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 हंसतो। कितनी इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बच्चों की ऐसी लगती है ना। आई नो। सो बिंदास वाल फैम, बज रहे हैं रात के 11:30। 11:30 और कितना हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 11:10 11:10 का टाइम हो रहा है गाइज। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग के फ्रेंड्स गए हैं, उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है क्यूट सी, तो हम लोग ने बहुत मस्ती करी, बहुत बातें करी हम लोगों ने, क्योंकि हम काफ़ी आई थिंक ये हम तो पहली बार मिल रहे थे, हबी जी भी सालों बाद मिल रहे थे, तो बहुत कुछ बात करने के लिए था, बहुत चटपटी बातें हुई, बहुत फन हुआ, बहुत हंसी मजाक हुई, और मेरे गले में फील हो रहा है मुझे कि मैंने बहुत बात करी है। और उनकी बेटी बहुत ही क्यूट है, लेकिन तो उनकी बहुत ही क्यूट सी बेटी थी और मैंने बहुत हम लोग फ़न किए, बहुत खेला उसके साथ, बहुत ही क्यूट सी है, बहुत खेलती है सबसे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। वो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि मेरी ऐसा मॉम मेरी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं किसी की भी गोद में चली जाती थी, आराम से खेलते वेलते थे, कोई रोना धोना नहीं होता था मेरा। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि यार ये बिल्कुल नहीं रोती, किसी की भी गोद में चली जाती है। सो इट वॉज़ अ फन एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। एक छोटी सी क्लिप आपने अभी देखी होगी क्यूट सी बेबी की, बहुत क्यूट है वो, बहुत मज़ेदार, तो बहुत फ़न आया। एंड द फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल। तो यूजुअली हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ह्यूमिलिटी इज़ समथिंग दैट वी ऑलवेज लुक वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एंड वी ऑलवेज लुक इन समवन।
तो अगर कोई ऐसा बंदा दिखता है जो बहुत ही हम्बल है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा हमसे स्ट्राइक करता है। बहुत ज़्यादा वो सिंक होता है ना, एक टोन सेट कर देना, एक लेवर्क कर देना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। एंड दे वर वेरी हम्बल, दे वर वेरी स्वीट। बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मीट देम अगेन, क्योंकि ज़्यादा लोगों से मुलाकात होती नहीं है। जिन भी लोगों से होती है बस हम चाहते हैं कि वक्त बिताएं जितना हो पाए, जितना भी हम लोग मिलजुल सके किसी से भी, विथ प्रिकॉशंस ऑब्वियसली, क्योंकि सोशल लाइफ है तो उसी के साथ थोड़ा बहुत प्रिकॉशन भी लेना चाहिए। यू नेवर नो। एंड अगर इस टफ टाइम में, इतने पैंडमिक में अगर हम इतने दूर तक सर्वाइव कर गए तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। जस्ट बी प्रिकॉशियस, बी कॉन्शियस इनफ, सिक्योर योर सेल्फ, स्टे सेफ। इट वॉज अ सुपर डुपर फन डे, क्योंकि यहाँ पर जब से कोविड हिट हुआ है ना, तो सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है सबकी, और हम लोग भी बहुत केयरफुल भी रहते हैं। एक ये भी चीज़ होती है कि केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ज़्यादा लोगों से मिलते भी नहीं हैं, बट फॉर अ चेंज अच्छा लगा कि भाई कोई जान पहचानत का मिल गया। और उनकी जो परवरिश है वो भी हम लोग के साइड, यूपी साइड की परवरिश है उनकी भी, तो वो भी एक कनेक्ट हो जाता है बात करने के लिए। काफ़ी सिमिलर चीज़ें होती हैं, सिमिलर ट्रेडिशंस होते हैं, तो पता रहती हैं चीज़ें। तो बहुत फ़न एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। हमें नहीं पता था हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। एक भी टाइम हम लोग चुप नहीं बैठे थे, पूरे टाइम कुछ ना कुछ बड़बड़ चल ही रहा था हमारी लाइफ का। तो ये बहुत मज़ा आया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो सैटरडे की रात हो रही है और सोने का तैयारी करते, क्योंकि जो खाना था वो बहुत यम था। छोले भटूरे बहुत मज़ेदार बने थे, भटूरे तो बहुत अच्छे बने थे, है ना शुरू? भटूरे कैसे बने थे? कैसे बने थे? बहुत यमी बने थे भटूरे, एकदम एक नंबर। छोले कैसे बने थे? नहीं, वापस करो वैसे। उल्टी कर दो मेरे ऊपर, है? उल्टी नहीं कर रहे हम, आपको चाट रहे हो। दूर हो जाओ मेरे से। दूर हो जाओ कुकुर। कुकुर चाटंती। शॉन, संस्कृत कुछ याद आ रहा है? तुमको खरास नहीं, कुकुर चाटंती। दूर भवंती। दूर भवंती। तो गाइज बस ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग था, बहुत ही डेली टाइप का। आई नो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, पर लाइफ ऐसी ही होती है, हर बार कुछ ना कुछ नहीं होता है, कई बार बहुत ही सिंपल सी लाइफ होती है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज का दिन बहुत अच्छा गया है। अपना कोई जान पहचान का कोई मिल जाए तो चलिए गाइज, इसी एक क्यूट से फ्रेंडशिप के नाम पर लोगों से मिलने के नाम पर एक सोशल लाइफ जो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हो गई है, टू सोशल लाइफ, चीयर्स टू बीइंग स्ट्रॉन्ग, चीयर्स टू बीइंग पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नोट पर हम इस व्लॉगमस डे 5 को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, यहीं पर हम अंत करते हैं। एंड अगर आपको हमारी ये क्यूट सी, आपने अभी हमारी एक क्यूट सा एक वीडियो देखा होगा, शॉर्ट सा वीडियो, जो बेबी था उसकी छोटी सी मैंने क्लिप निकाली है, तो अगर आपको पसंद आई तो फॉर श्योर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बिंदास वाइल्ड फैम #कैनडा का परदेसी लाइव इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक का हिस्सा बन जाए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक झटपटदार वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, loads of love. Thanks for watching guys. See you very soon.